जय हिंद साथी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम आपको क्लास 2 सीरीज टेस्ट की कराने वाले। मैंने कल आपको सीरीज टेस्ट में नंबर सीरीज के क्वेश्चन करा रहा था कि मतलब सीरीज टेस्ट में सबसे पहला टाइप कौन सा था, नंबर सीरीज का। तो नंबर सीरीज में किस किस टाइप के क्वेश्चन बने बने हैं अभी तक जो परीक्षाओं में आए हैं, उसके 34 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में करा दिए। उम्मीद करता हूँ आपने वो क्लास देखी होगी, नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा इस क्लास को देखने के बाद। आज नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लाए और मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसी क्लास में ये पूरा चैप्टर करा। ज्यादा लंबी भी क्लास नहीं होगी, हमको और देखिए कम से कम समय में ये क्लास पूरी कराएंगे और कैसे जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं ये आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। ये जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये सब किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है क्वेश्चन 600, फिर 300, फिर 150। यहाँ डैश जगह छोड़ दी है और यहाँ 37.5 दे दिया। देखिए यहाँ का ये क्या हो रहा है, 600 का आधा हो रहा है 300, 300 का आधा हो रहा है 150। तो पहले हम इसे देखिए आधा कैसे कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन ये आ रहा है माइनस में, तो हमने लगा दिया माइनस। माइनस से काटा तो आ गया -300। अब देखिए माइनस से काटे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 150, क्योंकि माइनस से माइनस सब कट जाएगा, बचेगा 150। फिर 150 को -2 से डिवाइड करिए कितना आएगा, -75। क्या ऑप्शन में हमारा -75 है? ऑप्शन ए -75 है, तो ये हमारा आंसर। क्लियर। देखिए आपने अगर ये क्वेश्चन 10 सेकंड से कम समय में करा है तो आप ऐसा मान के चलिए आपकी तैयारी अच्छी है। नहीं कर पाए, आपके दिमाग में क्लिक नहीं हो पाया एकदम से कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कौन सा टाइप लगेगा, तो आपकी तैयारी अभी बहुत खराब चल रही। इसलिए मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ, जिससे कि जब आप परीक्षा में बैठे जैसे ही आप क्वेश्चन देखा आपके दिमाग में टाइप बैठना चाहिए और आप तुरंत आंसर निकाल लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इनके नोट्स बनाना चाहें तो बनाइए, क्योंकि बहुत आपके काम आने वाले हैं। आप इनके नोट्स बना लीजिएगा, ये 2 क्लासों में ही मैंने पूरी करा दूंगा नंबर सीरीज की क्लास आपको। और आप देखना फिर इसके नोट्स बनाने के बाद उसे एक बार सबको एक बार कर लेना। करने के बाद आप किसी भी बुक को लेना और प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करना, फिर आपको इस क्लास की महत्व समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए -8 है यहाँ पे, तो ये जगह खाली छोड़ दी है मैंने। फिर माइनस, तो देखिए एकदम से तो हम इसमें निकाल नहीं सकते आंसर कि कौन सा मतलब टाइप लग रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। -3, फिर माइनस, ये देखिए 0.5 हो रहा है, फिर 0.5 से ये 2 हो गया, फिर 2 से ये कैसा हो गया 4.5। तो आप एक चीज नोट करिए, देखिए कि आप ये 10 सेकंड में कर पाए। मैं पढ़ रहा हूँ, कोशिश करिए आप करने की, इतने में आपको टाइप बताता हूँ। चलिए शुरू करिए। अब देखिए 2 से 4.5 हो रहा है, तो आप तो देख सकते हैं ये यहाँ पे बढ़ रहा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए 2 में क्या जोड़ें कि 4.5 हो जाए, 2.5 हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 4.5। अब देखिए माइनस का, ये माइनस है और यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो -0.5 है ये। तो क्या देखिए 2.5 जोड़ दें हम इसमें, देखिए 2.5 जब माइनस के 5 में जोड़ेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सही बैठ रहा है हमारा अभी तक। अब यहाँ देखते हैं, ये देखिए माइनस की है ऊपर संख्या जितनी है, ये हम प्लस का घटा रहे हैं इसमें। जब प्लस माइनस घटा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इतना आप सब जानते हैं। -3 में प्लस का 2.5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0.5। ये देखिए बिल्कुल फिट बैठा है इसमें। तो यहाँ हमारी क्या संख्या होनी चाहिए, तो अब -3 में यहाँ ऐसा क्या घटा है, 2.5 में ऐसा क्या घटा है कि हमारा 3 आया। तो 2.5 से हम ऐसा क्या घटा सकते हैं कि -3 आए। देखिए तो पहले तो 0.5 यहाँ आ नहीं रहा है, तो 0.5 ही घटाएंगे। चलिए अब 3 आ रहा है, 2 यहाँ पे है पहले से, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 3। तो ये ऑप्शन में देखिए क्या 5.5 है हमारे। देखिए ऑप्शन बी क्या है हमारा 0.5, 5.5। तो हमारा पॉइंट, हमारा क्या हुआ ऑप्शन बी आंसर। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी तरीके का डाउट नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 1/27 दिया है, फिर डैश जगह छोड़ दी है, फिर 1/125 और ये 1/216। तो देखिए क्या दे रखा है, 1/27, यहाँ जगह छोड़ दी है इन्होंने, 1/25। आप इतना सोल्व करिए, मैं लिख रहा हूँ, अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं सॉल्यूशन अभी बता ही रहा हूँ। देखिए अगर आप 10 सेकंड हो चुके हैं, अगर आप कर लिया है तो आप बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है। देखिए यहाँ 27 है, यहाँ 125 है, यहाँ 216 है, तो ये क्या आपको 3 का वर्ग नहीं दिख रहा, ये 5 का वर्ग नहीं है, ये 6 का वर्ग नहीं है, और ऊपर 1 चल रहा है, 3 के बाद क्या आएगा, 4 का वर्ग। ये वर्ग है या घन है, तो देखिए ये घन है। 3 × 3 = 9, 9 × 27, 5 × 25, 25 × 5 = 125, 6 × 36, 36 है सर, 36 × 216। तो यहाँ क्या आना चाहिए, घन। तो 4 चौक 16, 16 चौका 64। देखिए क्या 64 है ऑप्शन में, 1/64, ऑप्शन सी 1/64 हमारा आंसर। क्लियर, ये टाइप आपके दिमाग में बैठा। अब इस टाइप के आप क्वेश्चन देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ एकदम से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1199 डैश जगह छोड़ दी है और 34/65। देखिए मैं इतने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप सॉल्यूशन करिए। अगर आपका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आंसर, मैं इतने लिखता हूँ, क्योंकि लिख मैं इसलिए रहा हूँ इतने आप इसे कर पाए, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैं बताता हूँ। 34, उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश करी कमेंट, लेकिन आपका अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो जल्दी से कमेंट करिए आपका क्या आंसर आ रहा है इसका। देखिए 1 से 11 बना, 11 से 99 बना, ये कैसे बनना है। देखिए 11 से गुणा करिए, 11 कम 11, 11 9 99। अब देखिए यहाँ 2 कम हुआ है, तो 11 9 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा, 7। देखते हैं, 7 9 63। देखिए 63 3 आ रही है संख्या, किसके लास्ट में किसी के 3 है, देखिए बी ऑप्शन में 693, तो हमारा यही आंसर होगा। लेकिन हम पूरी गुणा करके देखते हैं कि 693 आ रहा है, 7 9 63, 7 9 63 और 6 69। देखिए 693 आया, ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है 39 क्वेश्चन, ये 4 है, 12 है, 28 है, डैश जगह छोड़ दी 124। देखिए मैं इतने क्वेश्चन लिखा हूँ, आप इसे हल करिए। अगर आप हल कर पा रहे हैं तो आप ऑप्शन बताइए इसका आंसर क्या होगा। नहीं आते हैं आपके कमेंट तो मैं इसके बाद में बताता हूँ आपको। 4 12 28 डैश 100, तो क्या आप क्वेश्चन कर पाए। देखिए 4 से 12 कैसे बन सकता है, 12 से 28 कैसे बन सकता है। 4 में 8 जोड़िए 12, 12 में 16 जोड़िए 28। देखिए 8 से 16 हुआ, यानी कि दुगना हो गया, तो 16 का दुगना कितना होगा, 32। 32 जोड़िए 32 8 40 और तो 60, ऑप्शन में 60 है, देखिए ऑप्शन सी 60। क्लियर, ये हमारा आंसर। इतना इजी था, क्या आप 10 सेकंड में 10 सेकंड समय कम में कर सके। मुझे तो लगता है ये 2 सेकंड का ही क्वेश्चन था, नहीं कर पाए तो चलिए आगे चलते हैं। इसलिए मैं आपको हर टाइप की क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इस क्लास की अहमियत बहुत समझेंगे। नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बनाने के बाद उसे क्वेश्चन उतारिएगा, खुद करिएगा। नहीं होता है तो यहाँ से सॉल्यूशन देख लीजिएगा, उसके बाद एक कोई भी बुक ले लेना रीजनिंग की, रीजनिंग की उसमें से रीजनिंग करनी शुरू करिएगा। फिर अगर आप अटकते हैं किसी भी क्वेश्चन पे तो उसका फोटो खींच के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40वां क्वेश्चन है हमारा, 2 6 21 डैश जगह छोड़ दी 445। देखिए मैं इतने क्वेश्चन उतार रहा हूँ, आप सॉल्यूशन करिए। आपका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 2 6 21 ये जगह छोड़ दी है, यहाँ पे हमें बताना क्या आएगा, 445। देखिए 2 से 6 कैसे बनेगा, 6 से 21 कैसे बनेगा, क्योंकि 2 में 4 जोड़ के 6 बन जाएगा, ठीक है बन गया। ये फिर 15 आ रहा है, 4 के बाद 15 आ रहा है, तो कोई सिक्वेंस नहीं बन पाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ 11 का अंतर हो गया, 11 का और 26 47 आएगा। मान लीजिए हम इसमें 11 सोच रहे हैं कि 11 11 का अंतर होगा, तो यहाँ 26 होना चाहिए, जो जुड़ना चाहिए था 26 27 47, इसमें ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो ये हमारा मेथड नहीं बैठेगा इसमें।
देखिए क्या कर सकते हैं, 2 से 2 दूनी 4 और 2 6, 6 3 18 और 3 21। तो आप क्या नोट कर रहे हैं, देखिए 2 से गुणा हो रही है, 2 ही जोड़ रहे हैं तो 6 बन गया, 3 से गुणा करिए 3 जोड़ दिया तो 21 बन गया। अब 3 के बाद क्या आएगा, 4, तो 4 ही प्लस करना पड़ेगा, 21 से 4 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 84, 84 और 4 88, 88 हमारा आंसर। ऑप्शन में देखिए है ऑप्शन सी आंसर। क्लियर, चलिए चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 434, 443, 464, 484, डैश जगह छोड़ दी और हमें बताना है यहाँ क्या है। देखिए मैं इतना क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपको आंसर निकाल पा रहे हैं तो जल्दी से आंसर भेजिए। 434, 443, 459, 484 और ये डैश वाली जगह पे हमें बताना है क्या आएगा। देखिए 34 से 43 हो रहा है, 43 से 59 हो रहा है, यानी कि संख्या बढ़ रही है और धीरे धीरे बढ़ रही है। तो देखिए 34 और 43 के बीच में कितना अंतर है, 9 का, देखते हैं 9। फिर देखिए 43 और 59 के बीच में कितना अंतर है, 16 का। 59 से 84 के बीच में कितने का अंतर है, 25 का। तो देखिए आप कुछ क्वेश्चन अगर क्लास अच्छे से देख रहे हैं, आपके दिमाग में क्लिक करिए होगा अब तक कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए पहले 3 का वर्ग जुड़ रहा है, 3 3 9, फिर 4 का वर्ग, 4 चौक 16, फिर 5 का वर्ग 25, अब क्या जुड़ेगा, 6 का वर्ग 36, 36 जोड़ दीजिए, 6 4 10, 1 9, 3 12 का 1 520, 520 ऑप्शन में है सी। क्लियर, किसी तरीके का डाउट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं है तो क्लियर लिख के जरूर कमेंट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 8 27 और यहाँ हमें बताना क्या आएगा, और 565। देखिए मैं इतने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप सॉल्यूशन आंसर बताइए अगर आप आंसर निकाल पा रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए कि आपका आंसर कम से कम पता तो चले आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। देखिए 3 से 8 यानी कि 5 जुड़ रहा है, 8 से 27 हो रहा है, 19 जुड़ रहा है, सिक्वेंस नहीं बन पाएगा कोई। 5 से 19 हो गई एकदम संख्या, तो अब 19 में हम क्या जोड़ें, नहीं जुड़ पाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ 5 बढ़ रहा है तब 8 हो रहा है। देखिए 2 तिया 6 प्लस 2 करिए, 8 आ रहा है, आ रहा है। अब देखिए एक करिए, 3 अट्ठे 24, 3 27, हाँ ये भी बैठ रहा है। तो देखिए यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, अब क्या आना चाहिए, 4 और प्लस 4 ही होना चाहिए। तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 10 और प्लस 4 कितना आना चाहिए, 112। ऑप्शन में देखिए 112 है आपके, ऑप्शन डी आपका आंसर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, ऐसे ही नहीं बनाए मैंने ये क्वेश्चन, और हर टाइप मैंने लिया है, इसमें कोई टाइप छोड़ा भी नहीं है। तो इसलिए अच्छे से ध्यान से क्लास देखिए और टाइप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए 43 क्वेश्चन है, 2 से 13, 13 से 57 और फिर 937। देखिए 2 से 13 कैसे बन सकता है, क्लिक करिए दिमाग में, आप मेथड बैठाइए। देखिए 2 से 13 हो रहा है यानी कि 11 जुड़ रहा है, 13 से 57 हो गया तो 4 और 4 44, 44 जुड़ रहा है यहाँ पे, तो संख्या एकदम 4 गुना हो गई। इसका 4 गुना कर दें क्या, 4 चौक 16 और 176, तो 7 6 13, 6 6 7 13। देखिए 233 होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन में 233 है डी। ठीक, क्लियर हुआ। देखिए पहले 11 जोड़ना, फिर 44, 11 का 4 गुना हो गया यानी कि 4 गुना हो गया 44, 44 का 4 गुना कितना होगा, 176, 176 में हमने 57 जोड़ा तो कितना आया, 233, और 233 ऑप्शन क्या है, डी। तो डी हमारा आंसर। देखिए इसे चेक करने के लिए, जैसे पेपर में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए चेक करके भी बता देता हूँ। 176 का 4 गुना कैसे होगा, 4 छंग 24, 4 सत्तर 28 और 2 30, 4 एकम 4, 4 3 7।
ठीक, तो 7 से 4 जोड़िए 233 में, कितना आएगा? 4 3 7, देखिए 7 है, 3 है 7 दोनों, यानी कि हमारा मेथड बिल्कुल सही बैठ गया। अब देखिए ये एक तरीके से और हो सकता है क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 4 से गुणा करिए प्लस 5 करिए, 4 दूनी 8, 8 5 13, क्लियर। फिर 13 से 4 की गुणा करिए, फिर प्लस 5 कर दिए, 13 चौका 52, 52 5 57, 57 की गुणा फिर 4 से करिए और 5 जोड़ दीजिए, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 228, 228 में 5 जोड़ा कितना आया? 233, यानी गुणा 4 प्लस 5 का सिक्वेंस चल रहा है। लेकिन जब हमने 11 40 करा, 4 गुना हमें लगा, हमने 4 गुना करके देख लिया, आंसर आ गया। दोनों मेथड आपके सामने, जो अच्छा लगे कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 6 10 22 86, देखिए 6 में 4 जोड़ा 10 हो गया, 10 में 12 जोड़ा 22 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या माइंड लगा सकते हैं, 4 तिया 12, मतलब 3 गुना हो रहा, इसका 3 गुना कितना होना चाहिए? 36, 36 में जोड़िए 6 2 8 और 5 58, क्या इसमें 58 है? ऑप्शन में नहीं है 58, ये हमारी ट्रिक गलत है बिल्कुल। तो अब हम इसमें दूसरा मेथड अपना लगाते हैं। 6 से 10 हो रहा है, यानी कि 4 संख्या बढ़ रही है, तो क्या 2 का वर्ग जोड़ रहा है? क्या इसमें 2 का वर्ग जोड़ा 10 हो जाएगा, 3 का वर्ग 19 होना चाहिए, नहीं हो रहा। देखिए तो गुणा 2 माइनस 2 करके देखते हैं, 2 छंग 12 माइनस 2 10 आ रहा, क्लियर, ये आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 10 दूनी 20 और प्लस 2 कर दें, तो 10 दूनी 20 प्लस 2 22, ये भी मेथड बैठ रहा है, यानी कि एक बार गुणा 2 हो रहा और माइनस 2 हो रहा, एक बार माइनस 2 करा, एक बार प्लस, तो अब क्या होना चाहिए? माइनस गुणा, पहले 2 से गुणा करेंगे फिर माइनस 2 करके देखते हैं, तो 22 दूनी 44, 44 में से 2 गया 42, तो देखिए 42 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन बी आपका 42 आंसर, क्लियर। देखिए आप चेक करने के लिए कि हम सही मेथड बैठा रहे हैं, 42 दूनी 84, 84 2 86, देखिए बिल्कुल सही बैठ रहा है। पहले गुणा हो रही है 2 से, फिर माइनस 2 हो रहा है, फिर गुणा 2 से हो रही है, फिर प्लस हो रहा है 2, फिर गुणा 2 से हो रही है, माइनस हो रहा है 2, बिल्कुल फिट। ये भी एक टाइप है, तो टाइप आपको पता होना चाहिए, जब आपको टाइप पता होगा तभी आप टाइप बिठाएंगे, नहीं पता होगा तो आप प्लस माइनस में ही लगे रहेंगे। गुणा भी आती है, भाग भी आती है, अभी आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे भाग वाले भी। चलिए करते हैं। 2 7 18 59 डैश जगह है 500। देखिए मैं इतने क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इसका सॉल्यूशन अगर आपको आंसर मिलता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए, मेरे लिखने तक आप कर देने चाहिए अगर आप अच्छे से क्लास देख रहे हैं। अभी तक देखिए किसी का नहीं है, ठीक है। 2 से 7 हो रहा है, यानी कि 5 जुड़ रहा है, 7 से 18 हो गया यानी 11 जुड़ रहा है, देखिए 5 से 11 हो रहा है, फिर मान लीजिए 6 का अंतर होगा, देखिए 6 11 में 6 जोड़िए 17 का होना चाहिए, लेकिन 17 और 11 कितने होते हैं? 28, लेकिन यहाँ तो 59 हो रहा है। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें हम, 2 से 7 कैसे बन सकते हैं? 2 तिया 6 और एक 7 बनना है, ठीक है बनना है। अब 7 से 18 हम कैसे बनाएंगे? तो 7 की गुणा 3 से करिए जरा, 7 तिया 21, अब 21 से कितना कम हो रहा है? 3 कम हो रहा है, क्लियर। देखिए एक बार गुणा तो 3 से यहाँ पे भी हुई, यहाँ से भी हुई, लेकिन पहले एक जुड़ा फिर -3 घटा, यानी कि विषम संख्या घट रही है, तो यहाँ पर 3 से ही गुणा होगी। पिछली बार क्या करा था हमने माइनस, तो इस बार हम प्लस करेंगे, तो 3 के बाद विषम संख्या कौन सी होती है? 5, 18 तिया 54 और 5 59, बिल्कुल फिट बैठ गया हमारा ये मेथड। अब 3 से गुणा करिए, पिछली बार प्लस करा तो इस बार क्या करेंगे? माइनस, तो देखिए पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5, तो 5 के बाद विषम संख्या कौन सी है? 7, तो 3 की गुणा करिए 9 से, 27, 3 पंजे 15 और 17, 2 17 माइनस का 7, यानी कि 170 देखिए ऑप्शन में है, अगर है तो आपका आंसर 170 है, ऑप्शन डी 170 आपका आंसर। क्या आपको क्वेश्चन अच्छा लगा? थोड़ा दिमाग घूमा? अगर घूमा तो समझिए आप बिल्कुल सही क्लास देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46, 45 46 54 81 270, देखिए 45 है, फिर 46 है, फिर 54 है, 81 दे दिया, फिर डैश और 270,
तो देखिए 45 में 46 हुआ, 46 से देखिए यहाँ प्लस एक हो रहा है, 46 9 54 हो रहा है, 54 से 81 कैसे हो सकता है? 7 जोड़िए, 11 6 2 8 यानी कि 27 जोड़िए। अब देखिए अगर आप अच्छे से क्लास देख रहे हैं तो यहाँ आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा यहाँ कौन सी ट्रिक लग रही है। देखिए देखिए 9 6 15 होते हैं, ये तो हमारा गलत बैठ रहा है। यहाँ देखिए 8 होना चाहिए, 8 6 14 और एक 54, ठीक है 9 जोड़ते हैं तो हमारा आता 55, तो ये गलत हो जाता है। देखिए 1 8 27। अगर आप क्लास सही से देख रहे हैं तो आपके क्लिक कर जाना चाहिए माइंड में कि यहाँ कौन सी ट्रिक लग रही है। देखिए एक का घन कर दीजिए, दो का घन करिए और तीन का घन करिए, यही चलना है सिक्के। अब क्या आना चाहिए? चार का घन। तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 में 81 जोड़िए कितना आएगा? 5 और 8 6 14। क्या 145 आपके ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन ए आपका 145 आंसर। क्लियर? एक का घन, एक का घन, फिर दो का घन, फिर तीन का घन, फिर चार का घन। क्लियर? घन इसमें जोड़ेगा। ये अलग टाइप का क्वेश्चन आया आपका। अब चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, इतने में आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसका सॉल्यूशन निकालिए और सॉल्यूशन अगर आपका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। देखिए 3 4 10 33 136 और ये आपका डैश। ठीक, तो 3 से 4 हुआ यानी कि एक जुड़ गया, 4 में 6 जोड़ा 10 हो गया, 10 में कितना जोड़ा है? 23 हो रहा है, 23 में कितना जोड़ा? 3 3 6 और 10। तो ये तो देखिए सीक्वेंस हम बैठा नहीं पाएंगे कि क्या जोड़ा जाए, लेकिन यहाँ 1 6 23 और क्या आ रहा है? 103। देखिए दिमाग लगाइए, 3 से 4 कैसे बन सकता है? क्या गुणा सा 3 की गुणा 1 से करिए, 3 कम 3 प्लस 1 4 बनना है, बनना है। चलिए अब आगे क्या कर सकते हैं हम? 4 से हमें 10 बनाना, तो एक के बाद क्या लिख लें? गुणा 2, 2 चौक 8 आ रहा है, अब प्लस 1 करा था इस बार, प्लस 2 करके देख लीजिए, 4 दूनी 8 10। सिक्वेंस हमारा बैठ रहा है। 10 के बाद अब क्या आना चाहिए? 3, 10 तिया 30 और प्लस 3 33। देखिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है ये। अब क्या गुणा होनी चाहिए? 4 प्लस 4, तो 4 तिया 12 का एक 4 तिया 12 13, 132 प्लस 4 36, बिल्कुल फिट। अब यहाँ क्या होना चाहिए? 5 प्लस 5, तो 5 6 30, 3 लगा 5 तिया 15, 3 18 का एक 5 कम 5 6 और 680 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 685। ऑप्शन में देखिए क्या 685 है? ऑप्शन सी आपका 685 है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर। क्लियर? चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। देखिए 48वां क्वेश्चन, ये आपका दिया है 77। इतने में लिख रहा हूं, आप अगर सॉल्यूशन आप निकाल पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आंसर। 46 फिर 23 और फिर जगह दे दी। देखिए 77 से 5 बढ़ रहा है पहले, फिर ये कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 1 कम हुआ, फिर यहाँ 4 41 कम हुआ, फिर प्लस 5 हो गया। अब 46 में से कितना घटाए? 3 घटाए। देखिए यहाँ सिक्वेंस नहीं बैठ पा रहा है। पहले 5 प्लस 5 हुआ, फिर 41 घट गया, फिर प्लस 5 हुआ 23 घट गया। लेकिन देखिए एक चीज आप इसमें माइंड लगा सकते हैं, 77 में प्लस 5 करा तो 82 आ गया, फिर ये घट रहा है, फिर घट के जो आ रहा है उसमें 5 करा तो 46 आ रहा। अब ये देखिए कुछ घटाया यहाँ से, फिर इनमें 23 आ गया, तो हम इसमें एक बार प्लस 5 करके देखें क्या हमारा ऑप्शन में 28 है? देखिए ऑप्शन ए 28 है हमारा, तो ऐसे भी आंसर निकल गया। लेकिन इसका एक मेथड और है, वो मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 77 में 5 जोड़ा कितना है? 82। और 82 से 41 कैसे बना सकते हैं? देखिए 82 को 2 से भाग करिए, कितना आया? 41, फिर प्लस 5 कर दिया, अब इसे फिर 2 से भाग करिए, कितना आ रहा है? 23, 23 में 5 जोड़ा 28। क्लियर? एक बार प्लस 5 हो रहा है, फिर भाग कर रहे हैं 2 से, फिर प्लस 5 कर रहे हैं, फिर भाग कर रहे हैं 2 से। ये भी दिमाग में आपके बैठ गया? चलिए अच्छा है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं।
चलिए 49 क्वेश्चन देखिए। देखिए मैं इतने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको अगर इसे हल कर पाने तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं कर पा रहे तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 3 है, 10 है, 15, 26 है। 3, 10, 15, 26 और ये ऑप्शन दो कुछ है। तो देखिए 3 से 10 यानी कि 7 जुड़ गया, 10 से 15 यानी कि 5 जुड़ गया, 15 में 11। तो देखिए यहाँ सिक्वेंस नहीं बैठ रहा, तो हम 3 कैसे बना सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए 2 का वर्ग करिए -1, 2 दूनी 4 -1 3, 3 का वर्ग +1 10, 4 का वर्ग। देखिए पहले हमने -1 करा फिर +1 करा, अब यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए -1। तो 4 चौक 16, 1 में से 16 में से 1 गया 15, ये सिक्वेंस हमारा बैठ रहा। तो 5 का वर्ग +1 यानी कि 26, 25 25 1 26। अब 5 के बाद किसका वर्ग होना चाहिए 6 का, -1, 6 6 36 -1 35। क्या आपका ऑप्शन में 35 है? ऑप्शन ए आपका है, तो ये आपका आंसर। क्लियर, इसमें ये सिक्वेंस बैठ जाना। क्या आप इसे कर पाए? कर पाए तो ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं कर पाए तो मैंने आपको मेथड बता दिया है कि किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए वर्ग भी होते हैं कभी कभी, वर्ग में से 1 घटा दिया, 2 घटा दिया, 10 घटा दिया, इस तरीके के भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ करा रहा हूँ। देखिए 50 क्वेश्चन देखिए, 242 दिया है, फिर 352 दिया है, फिर 484 और ये हमारी जगह दी है, फिर 61 26। मतलब यहाँ हमसे पूछा है क्या। देखिए 242 में क्या जोड़ दें, 0 1 1 110, 2 3 1 132, यही 110 तो 132 हो गया। ये सेकेंड्स कुछ बनेगा नहीं यहाँ। देखिए अब देखिए संख्याओं को ध्यान से देखिए, ये 2 है, ये 2 है और बीच में क्या गया 4 4, यानी कि 2 और 2 4। देखिए अब देखिए 3 2 5, पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर बीच वाली संख्या बनाई जा रही है यहाँ पे। 3 2 5, 4 4 8, बिल्कुल ठीक। तो अब हम देखिए यहाँ पे 6 और 6 12, यानी कि हमें ऑप्शन से इसका निकालना पड़ेगा आंसर कि पहली और आखिरी संख्या जोड़ेंगे और जो अगर वो जोड़ के बीच वाली संख्या बनी तो वो हमारा आंसर। देखिए 4 और 6 10 होता है, लेकिन यहाँ 5 है तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। 7 8 15, 15 नहीं, ये भी नहीं होगा हमारा। 9 और 2 11, ये भी नहीं होगा। 7 4 11, देखिए ये फिट बैठ रहा है, ऑप्शन डी इसका आंसर। ये ऑप्शन से निकाला जाएगा। क्लियर, ये भी एक टाइप है। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं रेगुलर तो आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ये भी 2022 में ही आया हुआ सिचुएशन में क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 51 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आप देखते ही पहचान गए होंगे इसमें कौन सा मेथड लग रहा है। नहीं कर रहे हैं तो हम बताते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपके दिमाग में एक एक पॉइंट ऐसे बढ़ दिया जाएगा कि आप परीक्षा में देखते ही पता कर लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है। देखिए अगर वर्ग आपको याद है तो आप पहचान गए होंगे, 17 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, यानी कि ये विषम संख्याओं का वर्ग लग रहा है। ये 5 का वर्ग है, तो 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी 7, तो 7 7 49। क्या ऑप्शन में 49 है आपके? देखिए ऑप्शन डी 49 आपका आंसर। क्लियर, ये वर्ग थे। ऐसे भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 4 से 12 हुआ, 12 से 39, 39 से 103, तो क्या +8 कर दिया, 12 हो गया। 12 में कितना जोड़ा है 17 27। तो देखिए पहले क्या हो रहा है 8 जुड़ रहा है, 8 4 12, 12 में 27 जुड़ रहा है 39। तो 8 और 27 से क्लिक हुआ उस दिमाग में आपके? नहीं हुआ। देखिए 8 किसका घन है, 2 2 की 2 की पावर 3 का घन है। क्लियर, ये किसका घन है 27 3 का, यानी कि पहले 2 का घन जोड़ा फिर 3 का घन जोड़ा, अब किसका घन जोड़ना चाहिए 4 का घन। तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 में 39 जोड़ा 103, यानी ये हमारा घन जुड़ रहा है इसमें। 5 में 25, 25 पंजे 125, 125 में 103 जोड़ेंगे कितना आएगा 228। ऑप्शन में देखिए 228 है, ऑप्शन बी आपका आंसर। क्लियर, हमने देखा क्या क्या जुड़ रहा है। देखिए हमें 8 और 27 से लग रहा है 8 2 का घन है, 27 3 का घन है। आगे हमने 4 का घन देखा जोड़ के, 64 जोड़ेंगे 103 आ गया, 125 जोड़ा कितना आ गया 228। क्लियर,
चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको चेक करना है कि हमारा मेथड सही है तो 6 की घन जोड़ के देख लीजिए। 6 6 36 36 216 जोड़ लिया, 8 6 14 4 4 444, बिल्कुल सही हमारा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आंसर भी चेक कर सकते हैं आप, लेकिन परीक्षा में नहीं करना है, नहीं आपका टाइम बहुत खराब हो जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, यहाँ 4 जुड़ रहा है, 8 में कितना जुड़ रहा है 16, 24 में कितना जुड़ रहा है 24। देखिए यहाँ 12 का जोड़ अंतर है, फिर यहाँ पे 8 का अंतर है, तो अब 4 का होना चाहिए, तो यानी कि 28 28 जोड़ेंगे, लेकिन 28 जोड़ के इसमें तो नहीं आ रहा था। तो देखिए क्या है, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। कुछ आपने नोट करा, पहले 2 से गुणा हुई, फिर 3 से गुणा हुई, फिर 2 से गुणा हुई, यानी कि अभी 3 से गुणा हुई होगी। 3 अट्ठे 24, तो 3 चौक 12 और 2 14, 144, बिल्कुल सही। यानी अब किससे गुणा होगी 2 से, तो यहाँ क्या आना चाहिए 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसका आंसर। समझ में आ रहा है आपके? अच्छा, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 54 क्वेश्चन देखिए। 54 क्वेश्चन में इतने में लिख रहा हूँ, अगर आप सॉल्यूशन कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपना आंसर। इतने में आपको बताता हूँ। देखिए 2 से 10, यानी कि 8 जुड़ गया पहले, 10 में 16 जुड़ गया, फिर 14 जुड़ गया, 26 4 30, नहीं, फिर जोड़ा आपका 34 6 4, यानी कि 24 जोड़ा, 8 दूनी 16, फिर 24। देखिए यहाँ 8 प्लस हुआ, फिर यहाँ प्लस 8 हुआ, फिर यहाँ प्लस करिए तो कितना होना चाहिए आप 32। 32 में यहाँ कितना आना चाहिए 82। क्या ऑप्शन में 82 है आपके? देखिए ऑप्शन बी 82 आपका आंसर। क्लियर? देखिए एक मेथड तो ये था इसे करने का, एक मेथड क्या है, देखिए 2 10 26 50, और ये आपसे पूछा क्या है, देखिए 1 का वर्ग प्लस 1, 3 का वर्ग प्लस 1, ठीक, 5 का वर्ग प्लस 1, मतलब विषम संख्याओं का वर्ग और प्लस 1, और 7 के बाद क्या आती है विषम संख्या, तो यहाँ क्या आना चाहिए 82। ठीक, दोनों ऑप्शन तरीके मैंने आपको इसमें बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चनों को। देखिए जितने टाइप आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको कई टाइप इसमें पता चलते रहेंगे, हर टाइप इसमें आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए 24, 24 में कितना जोड़ा है 6 4 10 3 36, अब 60 में 60, यहाँ 60 जुड़ रहा है, 0 9 90 जुड़ रहा है, यानी कि 36 60 90। देखिए कोई सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है इस क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ क्या हो सकता है, क्या 3 का घन करके -3 घर दे, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 में से 3 गया 24। ठीक है, देखिए 24 दिया है, 60 दिया है, 120 दिया है, 210 दिया, और उसके बाद की संख्या हमसे पूछिए। देखिए 3 का घन करके -3 कर दीजिए, 24 आ रहा। अब देखिए 3 के बाद यहाँ 60 आ रहा है, तो 3 के बाद किसका घन करके देखना, 4 का घन, 4 चौक 16, और फिर 4 घटा लीजिए, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 में से 4 गया। ठीक है भाई, ये भी बैठ गया। 5 का घन -5, ये भी बैठ गया। 55 25, 25 125, 125 में से 5 गया, कितना है आपका 120। ये देखिए 6 का घन है -6, अब यहाँ क्या आना चाहिए 7 का घन -7, तो 7 7 49, और कितना घन होता है 7 7 49, 49 और 7 ना 63, 7 चौक 28 और 6 चौथे 343 में से 7 घटाइए, 13 में से 7 गया 6। देखिए 6 किसी की लास्ट में 2 में है, तो हमें पूरा करना पड़ेगा। 13 7 6 और 3 336, ऑप्शन में 336 है। देखिए ऑप्शन बी इसका आंसर, यानी कि 336 इसका आंसर आएगा। क्लियर? ये घन करके घटा रहा है। अब आप कहेंगे कि हम इसमें क्वेश्चन में पहचाने गए हैं, इसलिए मैं आपको हर टाइप के यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको तुरंत क्लिक करना है कि घन करके घटा लीजिए उसी संख्या को। 3 का घन करा 3 ही घटा दिया, 4 का घन करा 4 ही घटा दिया। अगर आपको हर टाइप का क्वेश्चन पता होगा तो हाँ आपको करने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए 56 क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे है आपकी। आप इतने करिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपने ये कर लिया तो ऐसा मानिए आपकी नौकरी पक्की है। 486, 673, 563, डैश 181। देखिए 486 है, 486 से 600 हो रहा है, यानी कि प्लस हो रहा होगा 200 के आसपास, लेकिन ये फिर यहाँ माइनस हो रहा है। चलिए, और लास्ट में एकदम छोटी संख्या आ गई। तो क्या आप इसका आंसर कर पाए? तो कमेंट करिए, नहीं कर पाए तो अब देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए इन तीनों संख्या को जोड़िए। 6 4 10 और 8 18, 6 3 9 और 7 16, 5 3 8 और 6 14। ठीक है, पहले 18 आया जोड़ के, फिर 16, फिर 14, यानी कि यहाँ 12 होना चाहिए। हमें ऑप्शन से निकालना पड़ेगा, और कोई मेथड आप इसमें नहीं लगा पाएंगे। देखिए किसी ऑप्शन का 12 आ रहा है कि जोड़, 7 4 11 8 19, 9 7 16 5 21, 6 2 8 4 12। देखिए ऑप्शन सी है आपका 12 आ रहा है, यानी कि 462 इसका आंसर होना चाहिए। लास्ट संख्या और देख लीजिए, 8 तो 11 नहीं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए अब क्या, 8 1 9 10, ये 10 बिल्कुल सी सीक्वेंस हमारा बैठा। इसमें प्लस माइनस करके आप नहीं कर सकते। हो सकता है अगर आप क्लास अच्छे से देख रहे हैं तो अब आपको इस क्लास की इंपॉर्टेंस, महत्व समझ में आ रहा होगा, वैल्यू इसकी क्या है। क्योंकि मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में भर रहा हूँ, कौन कौन सा टाइप लग सकता है। जरूरी नहीं है कुछ प्लस माइनस करके, वर्ग करके, या इस तरीके से हटा के। आजकल एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गए, वो संख्या दे देते हैं, उन्हीं का जोड़ दे रहे हैं, और फिर वो घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, या किसी का वर्ग, या पहली और आखिरी संख्या को जोड़ दिया, बीच में उनका जोड़, इस तरीके से। इस सब टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा भी रहा हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, 57वां क्वेश्चन देखिए। 8, फिर 15, फिर 24, फिर 35। तो देखिए मैं इतने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि कौन सा यहाँ मेथड लग रहा है। इस टाइप के मैं क्वेश्चन अभी ऊपर करा भी चुका हूँ एक आध। देखिए 8 है, फिर 15 है, तो क्या ये आपको 3 का वर्ग माइनस 1 नहीं लग रहा? ये 4 का वर्ग माइनस 1 नहीं लग रहा? 5 का वर्ग माइनस 1 नहीं लग रहा है? 6 का वर्ग माइनस 1 नहीं लग रहा? यहाँ क्या आना चाहिए, 7 का वर्ग माइनस 1, यानी कि 48। 48 ऑप्शन में है कहीं? ऑप्शन ए आपका आंसर। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 58 क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ गया है। अब क्वेश्चन आपके ऐसे ऐसे आने वाले, ना यहाँ प्लस लगेगा, ना माइनस लगेगा, ना वर्ग लगेगा, ना घन लगेगा। अब आपको असली टेस्ट है, अब आप करिए। देखिए यहाँ तो आपका ऑप्शन लग गया ये कि वर्ग वाला, यहाँ आपका लग गया पहली आखिरी, मतलब तीनों संख्या जोड़ के। अब देखिए इसमें आप माइंड लगाइए, मैं इतने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इसका सॉल्यूशन भेजिए। अगर आपको हल मिल गया, आंसर मिल गया, तो भेजिए मुझे। 436, 382, 292, 94। देखिए 6 में 2 जोड़ दें, घटाना पड़ेगा क्योंकि 300 आ रहा है। तो 6 में से क्या घटाएं, 4। 13 में से क्या घटाएं हम, 8। 5 घटाते हैं तब 8 आएगा, 54। फिर यहाँ पे क्या घटाना पड़ेगा, 0 9 90। तो क्या 54 90 का कोई सीक्वेंस बैठ रहा है? नहीं बैठा ना। अगर आपको टाइप पता होंगे तो आप तुरंत पता है क्या करेंगे। देखिए 4 के बाद 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, बड़ी बड़ी मतलब अजीब संख्या घट रही है, और लास्ट में 94 आ रहा है। तो देखिए 9 और 4 कितना होता है, 13। 9 2 11 और 2 13, 8 2 10 और 3 13, 6 3 9 4 13। यानी कि जो ये संख्या दी गई है इनका सबका योग क्या है, 13। इन्हें जोड़ने पे 13 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ जो संख्या आएगी उसका योग 13 होना चाहिए। तो ये हमें ऑप्शन से निकालना पड़ेगा। देखिए 9 6 15 2 17, ये नहीं होगा हमारा। 9 10 5 15, ये भी नहीं होगा। 4 2 6 1 7, नहीं होगा। 7 3 10 3 13, 373 का योग 13 आ रहा है, तो यहाँ 373 आंसर। क्लास जरूर देखिए, आपके दिमाग खोल देगी ये क्लास। बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन में लेकर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है, 12 10, फिर हमें पता करना है यहाँ क्या आएगा, 100, 102, 1002, फिर 1000, फिर 1002। देखिए कुछ नोट किया आपने?
12 है, फिर 10 है, फिर 100 है, यहाँ हमें पता करना था। 10 100 हो गया, फिर 100 से 1000 होगा। ये तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ 100 है। अब देखिए यहाँ 1002 है, यहाँ यहाँ 3 जीरो है। देखिए यहाँ 3 जीरो है, और पहली संख्या सेम है, दूसरी संख्या सेम है, यहाँ पे भी पहली संख्या सेम है और लास्ट संख्या सेम है। यहाँ जीरो कम हो रहा है देखिए। तो यहाँ क्या होना चाहिए, पहली संख्या तो एक ही रहेगी, लास्ट की संख्या एक रहेगी। यहाँ 3 जीरो है दिखा रहे हैं, ये 3 जीरो है, फिर 2 जीरो आ रहा है। तो यहाँ अब कितना आना चाहिए, 1 जीरो, यानी कि 102 होना चाहिए यहाँ पे। अभी हम आगे चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 3 जीरो से 2 जीरो हुए, 2 जीरो से 1 जीरो हुए, यानी कि यहाँ जीरो गायब हो गया। तो यहाँ इसका आंसर क्या है, 102। आया आपके दिमाग में? ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए मैंने क्या कहा, पहले आपको टाइप पता होना चाहिए। जब आपको हर टाइप पता होगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते। इसलिए मैं आपको पहले चैप्टर वाइज हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ चैप्टर में। मैथ में भी मेरा यही करा रहा हूँ मैं आपको। मैथ में मैंने आपको, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैंने वहाँ परसेंटेज 5-6 चैप्टर पूरे करा चुका हूँ। ऐसे मैं रीजनिंग की आज ये सेकंड क्लास है इसकी, और इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन कराना। जब आपको हर टाइप पता होगा, दिमाग में आपके घुस जाएगा हर टाइप, तो आप पेपर में किसी भी टाइप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। देखिए 200, 2817, 2536, 2283, और ये हमें पता करना क्या है। देखिए 2817 से 2536, 2536 से 22, यानी कि कोई 17, 7 में से एक जाएगा, 6 बच जाएगा। चलिए 11 में से कितना घटाएं कि हमारा 3 आ जाए, 8 घटा दीजिए। 7 में से 1 घटाइए, यहाँ 2, 281। 281 यहाँ घट रहा है, नहीं घट रहा, देखिए यहाँ 3 घट रहा है। 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ 253 होगी। तो देखिए ये सिक्वेंस नहीं बैठ पा रहा है हमारा। क्लियर? अब इसमें देखिए नए मेथड का क्वेश्चन है, ये आपका यूपीएसएस स्टेनो के पेपर में आया हुआ है और एसएससी सीजीएसएल में। तो आप इसे ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ 7 से 6 हो रहा है, यानी कि एक काम हो रहा है। चलिए अब ये 1 से 3 हो गया, यानी कि 1 में से कितना घटाएं कि 3 आ जाए। देखिए 8, 281 आ रहा है ना, देखिए ये ऊपर भी करा है मैंने। तो आप कुछ नोट कर रहे हैं, 281, क्या आपको ये 281 की शुरू की 3 संख्या नहीं दिख रही है? तो इसने ये घटा दिया। चलिए अब देखिए 253 घट रहा है यहाँ पे। तो क्या आपने नोट करा, ये देखिए शुरू की 3 संख्या ही है 253। तो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, शुरू की 3 संख्या ही उसमें से घटा दे रहा है। तो अब देखिए 228 शुरू की 3 संख्या बन नहीं है, तो 228 इसमें से घटा के देख लीजिए। 13 में से 8 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 2 गया 2, और ये 2055 इसमें है। ऑप्शन ए आपका 2055 है, ये आपका आंसर। ठीक है, क्या कर रहा है, शुरू की 3 संख्या ही उसमें से घटा दे रहा है। ये बहुत ही बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये इसमें लिया, ताकि आपके दिमाग में हर टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आ रही होगी, और क्लास आज पसंद आ रही है तो कम से कम कोशिश करिएगा 50 से 60 बच्चों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट के इतने फ्रेंड होते हैं। क्लास तो उसकी इतनी होती है। देखिए 61 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसमें बिल्कुल नया मेथड है एकदम। देखिए 1680 से 960 हो गया, 960 से 1680 से 960, 960 से 440, और फिर यहाँ जगह और फिर जीरो दिया। तो देखिए 1680 में से पहले घटा के देखते हैं कि 960 कैसे बन सकता है। तो यहाँ 20 घटाया 60 आ जाएगा। 16 में से कितना घटाए कि 9 आ जाए, तो 7 घटा दिए, 9 आ रहा है। चलिए अब 960 में से कितना घटाए कि 40 आ जाए, तो 20, और ये 5, 520। देखिए 200 का 200 कम हो रहे हैं। ठीक है 200 200 कम हो रहा है ना। 500 में से 20 में से 200 कम करिए, कितना आएगा, 320। 320 में से घटाइए, कितना आएगा, 120। ऑप्शन में 120 है, ऑप्शन बी इसका आंसर। क्लियर? अब 120 में से आप एक काम करिए, चेक करना है तो आपको 200 और कम, जैसे आपने 200 200 कम करना है, तो 120 में से 120 घटाएंगे आप, क्योंकि 200 कम होगा। तो 200 कम करिए, 320 में से कितना होगा,
तो 120 बचेगा, तो 120 में से 120 गया, 0 आपका आंसर। देखिए एक मेथड तो ये हो गया आपका। एक मेथड ही मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है, 21 का वर्ग माइनस 1, ठीक, और ये आपका 31 का वर्ग माइनस 1, 41 का वर्ग माइनस 1, ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। यानी 41 का वर्ग, फिर 31, फिर 21 का, फिर 11 का वर्ग माइनस 1, फिर 1 का वर्ग माइनस 1, क्योंकि 10-10 संख्या कम होती जा रही है। क्लियर? दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दी। चलिए आगे चलते हैं। 62 क्वेश्चन करते हैं। 3 है, 5 है, 15 है और 75 है। देखिए तैयारी अच्छी है तो आपको क्वेश्चन देखते ही आ रहा होगा आपके दिमाग में। 3 से 5 हुआ, 5 से 15 हुआ, तो कुछ दिख रहा है आपसे? 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, यानी कि पीछे की दो संख्याओं की गुणा हो रही है। 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, तो 15 गया 75 से गुणा करिए, जो आएगा वो यहाँ आंसर आपका। तो 15 पंजे 75, ठीक है, 15 पंजे 75 हो गया आपका। 7 लगा, फिर 7 पंजे 35 और 105, 112, 112, यानी कि 1125। इसमें ऑप्शन डी है आपका आंसर, तो डी इसका आंसर। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तब, नहीं कर रहे हैं, आपको मेथड ही नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। आप पहले क्या करते, 2 जोड़ते इसमें, फिर इसमें आप 10 जोड़ते, फिर इसमें आप 60 जोड़ते, फिर कहते यार इसमें पता नहीं कौन सा मेथड लग रहा। इसलिए आपको टाइप पता होना चाहिए। देखिए 3 से 5 हुआ, 5 से 15 हुआ, यानी 5 या 15 दिख रहा है हमें। यहाँ 75 है तो 15 पंजे 75 भी तो होता है। चलिए आगे चलते हैं। 63 क्वेश्चन देखिए। देखिए 69 है, फिर 96 है, 38 है, 83 है और 44 है। देखिए ये क्वेश्चन कुछ लाजवाब है, इसमें आप दिमाग नहीं। मैं आपको देखते हैं इतने, मैं आपको देखता हूँ कोई और मेथड लग सकता है क्या। 9 7 16 27, अब ये माइनस हो रहा है यहाँ पे कुछ आ गया। 8 में से कितना घटा है? 5, 27, 58, सिक्वेंस नहीं बैठ रहा। किसी का आंसर आया? आंसर आया तो कमेंट करिए। किसी का नहीं आया? देखिए यहाँ क्या है, 69। तो आप नोट कर रहे हैं अगली संख्या में कुछ? 9 पहले आ गया है और 6 बाद में। चलिए अभी देखिए 38 संख्या दी है, फिर 83 हो गया, यानी कि 3 बाद में पहुंच गया, 8 पहले आ गया। अभी नेक्स्ट संख्या दी है, देखिए इसमें दोनों 4 ही है तो 4 को 4 ही 4 लिख दीजिए। क्या 44 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, बी ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 42, 64 क्वेश्चन क्या है आपका? 42, 164, 497, 819। और ये आपसे संख्या इसने पूछ ली है। तो देखिए 2 और यहाँ 12, 122 जुड़ रहा है, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 2, फिर 1, फिर 3, फिर 1। सिक्वेंस इसमें नहीं बैठ पा रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं? देखिए सिक्वेंस नहीं बैठ रहा, आप इस संख्या में प्लस माइनस गुणा करके भी देखें तो दूनी 4, 2 चौका 8 नहीं आ रहा। ठीक है, गुणा करके भी नहीं आएगा, भाग करके तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बढ़ रही है संख्या, घटनी चाहिए थी। तो देखिए 42 से बना, जरूरी नहीं है कि इस संख्या से दूसरी संख्या बने हमेशा, कि 42 से 164 बने। थोड़ा आप सवाल को ध्यान से देखिए, पहले आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 16 है, ये 6 है, ये 36 है, ये 7 है, ये 49 है, ये 9 है, ये 81 है। कुछ समझ में आया? ये क्या है? 2 का वर्ग 4। इसने क्या करा है, लास्ट वाली संख्या, लास्ट संख्या का वर्ग कर दिया। जैसे 2 का वर्ग करा तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, तो ये 4 लिख दिया। अभी 4 संख्या है देखिए लास्ट में, ये तो हमने 4 लिख लिया, 4 चौक 16, तो ये 16 बन गया। देखिए ठीक,
4 का वर्ग करा 16 बन गया, 6 का वर्ग करा कितना बन गया 36, 7 का वर्ग करा कितना बन गया 49। क्लियर। अब आप एक चीज और देखिए, 2 4 6 7। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा इसमें कोई ऐसी संख्या है जिससे ये हमें ऑप्शन से निकालना पड़ेगा कि जिसका घन आ रहा हो। 6 6 36 होता है, ये नहीं होगा। 7 7 49 ये भी नहीं होगा। 8 8 64 ये ऑप्शन सी, देखिए ऑप्शन सी इसमें बैठ रहा है। 6 6 36 होता है, यहाँ 96 ले रखा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। 8 8 64, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 64, तो ऑप्शन सी इसका आंसर। क्लियर। ऐसा भी होता है कि लास्ट की संख्या का वर्ग भी कर देते हैं, ये भी एक टाइप है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, 775, 664, 553। देखिए पहले 5 है, फिर 4 है, 3 है, 2 है, तो एक एक तो कम हो रहा है कंफर्म। फिर 7 में से एक गया 6, फिर 7 में से 6, 4 में से एक जाएगा 3 बच रहा है। देखिए 6 में से एक गया 1, इसमें भी 111 घट रहा है, इसमें भी। अब इसे और चेक कर लेते हैं। 3 में से एक गया 2, 5 में से एक गया 2, यानी कि सब में से 111 घट रहा है। तो देखिए 442 में से घटेगी 3 3 3, 333 है ऑप्शन में, बिल्कुल है डी आंसर। देखिए 66 क्वेश्चन देखिए अब स्क्रीन पे करने की कोशिश करिए। देखिए 16 से 24, 24 से 36, 36 से 54। तो देखिए 16 में 8 जोड़ दीजिए, 24 हो गया, फिर 12 जोड़ दीजिए, 36 हो गया। 36 में कितना जोड़ दें 54 हो जाए। 8 14 4 18, 8 4 12, फिर 6 बढ़ा। देखिए पहले 8 से 12 हुआ, यानी कि 4 बढ़ रहा है यहाँ पे। फिर 12 से 18 हुआ, यानी कि 6 बढ़ रहा है। तो अब कितना बढ़ना चाहिए 8, तो 18 में 8 जोड़िए कितना होगा 26। 26 4 30 80 है ऑप्शन में, 80 है ही नहीं लेकिन ऑप्शन में। तो ये तो मेथड हमारा नहीं बैठने वाला। अब देखिए कौन सा मेथड बैठेगा, देखते हैं कुछ। 16 से 24 कैसे बनाया जा सकता है। देखिए इसे भाग कर दीजिए 2 से, तो 8 आ रहा है, और 8 को गुणा 3 से कर दे तो कितना आएगा 24 आ रहा है। चलिए करके देखते हैं आगे। 2 से भाग करिए 24 को, 12 आया, 12 की गुणा 3 से कर दिए 36। देखिए यहाँ पे भी ये मेथड बैठ रहा है, यहाँ पे भी बैठ रहा है। अब इसे और चेक कर लेते हैं। भाग करिए 2 से, देखिए भाग करिए 2 से तो कितना आएगा, 2 को 36 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 18, 18 की गुणा 3 से करिए 54, बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसे 2 से भाग करिए 3 से गुणा कर दीजिए 27 आएगा। 27 होनी चाहिए, 37 81, 81 हमारा आंसर। क्लियर। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको नया टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, और परीक्षा में आया हुआ है, लेटेस्ट परीक्षाओं में। चलिए आगे चलते हैं। बस 5 6 क्वेश्चन और रह गए हैं इसमें, पेशेंस बनाए गए, अच्छे से देखिए। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होगी। देखिए 87, 56, 30 और ये 0। देखिए 87 से 56 हो रहा है, यानी कि 1 घट रहा है, यहाँ 3 घट रहा है, यहाँ 6 घट रहा है, यहाँ 2 घट रहा है। 31 36, यानी 5 कम हो रहा है, तो 5 और कम कर दीजिए 21, यानी 9 होना चाहिए, लेकिन 9 ऑप्शन में है ही नहीं कहीं। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। 8 सत्ते 56, क्या देखिए गुणा 8 सत्ते 56, संख्या बन नहीं है अगली। 5 6 30, हाँ, इसका मतलब क्या है 8 गुणा 7 और अगली संख्या बन गई है, फिर अगली संख्या 56 बनी, 5 गुणा 6 30 बन गई, बिल्कुल बन गई। 3 गुणा 0 करेंगे तो कितना आएगा 0, तो ऑप्शन में 0 है, बिल्कुल है। और 0 की गुणा 0 करेंगे तो 0। ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए इन्हें लास्ट में 0 दे दिया, 0 हमारा आंसर। क्लियर। मेथड अच्छा लगा इस टाइप का क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो करा होगा, नहीं करा होगा तो आपको सॉरी पता चल गया होगा कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अड़सठवां क्वेश्चन देखिए आप। 704 से 176 फिर 44। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, एकदम से संख्या बहुत छोटी हो रही है, तो 100% इसमें किसी न किसी संख्या से भाग किया गया। तो देखिए ये 6 है, तो 6 मैंने बीच वाली संख्या क्यों पकड़ी है अभी मैं आपको बताऊंगा। हमें ये देखना है 6 से 4 कैसे बना सकते हैं किसी संख्या। अगर हम यहाँ किसी चीज से भाग कर रहे हैं
तो इस संख्या में गुणा करेंगे तो पता चल जाएगी 704 किससे आ रहा होगा। देखिए 4×6 = 24 का 2 लगा, 4×7 = 28 और 2 30 और एक 704, यानी कि देखिए 4 से भाग करिए, 4 × 4 एक आ गया, फिर 3 बचा 30 हो गया, 4×7 = 28, फिर 2 बचा 24, 4×6 = 24। देखिए अगली वाली को भी भाग करके देखते हैं, 4×4 = 16, 4×16 बिल्कुल सही डिवाइड कर रहे हैं 4 से। यहाँ कितना आएगा 11, ऑप्शन में 11 है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी आंसर। ठीक है। आप एक तरीका और कर सकते हैं, जब एकदम से संख्या घट रही हो और आप देखेंगे यार कैसे हो सकता है, तो आप सबसे छोटी संख्या पकड़ लीजिए, इसमें से 44 पकड़ लीजिए। अब देखिए 4 से 6 कैसे बन सकता है, ऐसी कौन सी संख्या, अगर यहाँ हम भाग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ गुणा करेंगे तब ये संख्या आएगी। तो देखिए 4 4 की गुणा ऐसी किस संख्या से करेंगे, 6 आया हमारा, तो 2 से करनी शुरू करते हैं, 2 चौक 8, 8 आ रहा, 3 चौक 12, 2 आ रहा, 4 चौक 16। देखिए 4 से गुणा करने पा रहा है, 4 चौक 16, एक हासिल लगा, 4 चौक 16 और एक 17, यानी कि 176 बन गए, बिल्कुल बन रही है। 4 से गुणा करके देखिए फिर से, 4×6 = 24, देखिए 4 आ गया, 2 लगा, 4×7 = 28, 2 30, 0 आ गया, बिल्कुल ठीक। 3 4 × 4 4 3 7, यानी कि 4 से भाग हो रहा है इसमें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 क्वेश्चन है हमारा। देखते हैं सीट कितनी लंबी है अभी। बस 73, 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी से करा दें। देखिए उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आ रही होगी, तो आप बिल्कुल बोर नहीं हो रहे, अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे करते हैं। 1 1 3 5 2 8 6 9 संख्या पूछिए। देखिए एक में क्या जोड़ने का है, 0 जोड़ लीजिए, फिर 2 जोड़ लीजिए, फिर 2 जोड़ लीजिए, फिर यहाँ माइनस कर रहा है लेकिन, या फिर 6 जोड़ रहा है, तो ये तो सीक्वेंस बैठना नहीं है। ये एक नया मेथड आया आपका, अगर आप सही से देखेंगे तो देखिए समझ गए होंगे, अगर आप कर रहे हैं अच्छे से। तो देखिए 1 1 2 और 2 3 5, देखिए 1 और 1 3 5, ये 5 संख्या बन गई, 5 2 7 और 8 15, लेकिन यहाँ तो 6 आ रहा है। देखिए कुछ और इसमें मेथड लग रहा है हम इनके, 3 1 4 5, चलिए 3 3 संख्या में तोड़ के देखते हैं, 5 2 7 8 15, तो 9 6 15। तो आप कुछ महसूस कर रहे हैं, देखिए 5 के बाद 15, यानी कि ये संख्या 5 से विभाग होने वाली बनाई गई है, तो 5 से कितना अंतर आ रहा है, 10 का। ठीक है, 5 के बाद 10 जोड़ा तो ये 15 आ रहा है, 15 में 10 जोड़िए 25, यानी कि इसका टोटल 25 होना चाहिए। तो 9 6 15, 15 में कितना जोड़ा, 25 आया 10। देखिए कहीं 10 है इसमें, बिल्कुल है, ऑप्शन सी आंसर आपका। यहाँ कितना आएगा आपका 10। क्लियर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब सीक्वेंस ना बैठ रहा हो तो उसे 3 3 भाग में या 2 2 भाग में करके जोड़ लीजिए। देखिए हमने 1 1 3 जोड़ा, कितना आया 5, 5 2 7 और 8 15, देखिए 5 से 15 हो गया, यानी कि 10 बढ़ गया एकदम से। अब 10 आगे बढ़ा के देखिए 25 होना चाहिए इसका टोटल, तो 9 6 15 10 25 हमारा बिल्कुल फिट बैठ रही है हमारा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 4 18 60 डैश है, फिर पूछा है कि आगे क्या संख्या आई। तो देखिए 4 से 18 बनना है, 18 से 60 बनना है, तो देखिए कुछ गुणा करके देखते हैं कुछ। 4 दूनी 8, 8 में 10 जोड़ेंगे 18, 18 दूनी 36, तो 46 नहीं आ रहा, 4 तिया 12 प्लस 6 18, 18 तिया 54 प्लस 6 60। देखिए ये सीक्वेंस बैठ रहा है, तो 3 6 18 180 और 186 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए जल्दी से, 186 है, बिल्कुल है, ये हमारा आंसर। क्लियर। अब चेक करने के लिए इसे भी 3 से गुणा करके 6 प्लस करके देख लीजिए, 3 6 18, 3 8 24 25, और 558 में 6 जोड़िए, बिल्कुल 564 आ रही है आपका, बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 54 920 और यहाँ डैश और ये 20, ये आपसे पूछा है। क्लियर। देखिए 14 से 54, 14 तिया 42 नहीं बनना, और एकदम से बहुत बड़ी संख्या हो रही है,
देखिए थोड़ा संख्या देखिए, ये 14 है और फिर 54 है। क्लियर, 14 है फिर 54 है, तो फिर आप महसूस कर रहे हैं 4 और 1 से 5 बन गया ये। फिर ये लास्ट देखिए, क्या पता इन्हें लास्ट संख्या उठा ली हो, ये भी तो एक तरीका है क्वेश्चन करने का। मतलब दोनों संख्या को जोड़ा, जो आया वो पहले लिख दिया, पर लास्ट की संख्या ऐसे लिख ली। अब तो हम 5 और 4 को जोड़े 9 लिख लिया, लेकिन यहाँ तो 5, यहाँ 20 हो रहा है, यानी कि देखिए 5 चौक 20 करके तो आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन सा मेथड लगा है, पहले इनकी गुणा कर दी, 4 एकम 4 और 1 जोड़ दिए, 4 और 1 5। मतलब कैसे करा है, 4 1 5, तो 4 और प्लस 1 कर दिया तो कितना बन गया 5, तो ये पहली संख्या बन गई। 4 की गुणा 1 से कर दी तो कितना बन गया 4, तो यानी कि एक बार जोड़ना एक बार गुणा कर रहे हैं, यानी 5 और 4 जोड़ दिया हमने 9 बन गया पहली संख्या, फिर 5 चौक 20 गुणा कर दी 20 बन गया। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए पहले दोनों संख्या जोड़ेंगे, तीनों 9 2 11 और 0 0, यानी कि 11 आ गया, तो यहाँ 11 लिख दीजिए। अब नीचे फिर क्या कर रहा है, वो गुणा कर रहा है और जो संख्या आ रही है वो लिख रहे हैं, तो 9 दूनी 18, 18 की गुणा 0 से करेंगे 0, तो देखिए क्या 110 है इसमें, बिल्कुल है, ऑप्शन सी आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको दिमाग में पता चल गया होगा कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं है प्लस माइनस करके ही हो। वो क्या कर रहा है, दोनों संख्या को जोड़ रहा है, पहली संख्या बना दे रहा है, फिर गुणा कर दे रहा है दोनों संख्या की, फिर लास्ट संख्या बना दे रहा है। अब देखिए चेक कर लीजिए आगे, एक एक को जोड़ा तो दो पहली संख्या बन गई, बिल्कुल बन गई, जो गुणा करिए तो 0, बिल्कुल सही, बैठ रहा हमारा मेथड। चलिए आगे चलते हैं, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, पैसन सुनाई रखी। देखिए 8 से 15 बना, 15 से 27, 27 से 49, कुछ महसूस कर रहे हैं, दुगना -1, ठीक। अब यहाँ लेकिन दुगना करें तो -3 करके देखते हैं। देखिए 8 मैं इसलिए यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं मैं, नहीं कराने को तो मैं भी आधे घंटे में क्लास करके चला जा सकता हूँ, लेकिन आपके भी तो समझ में आना चाहिए। 8 की गुणा 2 से करी -1 कर दिया, 2 से गुणा में करी -3 कर दिया, 27 दूनी 54 माइनस, अब 3 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी 5। तो देखिए क्या चल रहा है, सिक्वेंस चल रहा है, गुणा हो रही है 2 से, और माइनस जो हो रहा है वो विषम संख्या हो रही है 1 3 5, यानी कि अब 2 से गुणा हुई होगी और 7 घटा होगा, 2 की गुणा करिए 49 से 98, 98 7 घटी 91, बिल्कुल फिट बैठ रहा है हमारा ऑप्शन। तो 91 की गुणा 2 से करिए और -9 कर दीजिए विषम संख्या, 2 एकम 2, 2 नम 18, 182 में से 9 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 173। 173 कौन सा ऑप्शन है, सी, तो सी आपका आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो मुझे उम्मीद लग रहा है आप देखते ही समझ रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है, 2 से 100 हो रहा है, यानी कि 100 घट रहा है, लेकिन 100 से 102 हो रहा है। तो देखिए एक तरीका ये भी तो हो सकता है, 2 से भाग कर दीजिए 100 आ गया, 100 में 2 जोड़ दिए 102 हो गया। अब फिर 2 से भाग करके देखिए, 2 पंजे 10, 51, क्या ऑप्शन में 51 है, बिल्कुल है, सी आपका ऑप्शन, 51 आपका आंसर है इसका, बिल्कुल बैठ रहा है। अब दो आगे चेक करने के लिए देखिए 2 जोड़ लीजिए, पहले भाग हो रही है 2 से, फिर जोड़ लें, फिर भाग हो रही है फिर जोड़ लीजिए, तो 53, बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ठीक। क्लियर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन में लेके आया था। अगर आप इसके नोट्स भी बना लेंगे और उसे एक बार करके देख लीजिए फिर सारे क्वेश्चन, उसके बाद आप पे रीजनिंग की कोई भी बुक हो उसे प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करिएगा। अगर आप अटकते हैं तो समझिए मैंने मेरी क्लास का आपको फायदा नहीं हुआ। नहीं अटक रहे हैं, देखिए एक आध क्वेश्चन पे तो टीचर भी अटकते हैं, हम भी अटक जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक दो क्वेश्चन पे अटके तो क्लास बेकार समझ में, ज्यादा क्वेश्चन में आपसे कोई क्वेश्चन हो ही नहीं रहा तब इसे गलत समझिएगा बेकार क्लास। मैंने हर टाइप आपके दिमाग में डालने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूँ हर टाइप आपके दिमाग में बैठा होगा, लेकिन इस क्लास को, दोनों क्लासों को 2 से 3 बार आप कर लीजिएगा या देख लीजिएगा, इससे आपको ये फायदा मिलेगा, आपके टाइप दिमाग में बढ़िया करके बैठ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज की नई वीडियो के साथ। नंबर सीरीज के हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपको करा दी, गुणा भाग प्लस माइनस, पहली संख्या को जोड़ के दूसरी संख्या को जोड़ के भाग कर रहा है फिर जोड़ रहा है, सब। क्लास पसंद आई हो तो मिनी कोशिश करिए, अगर आप
100 से 200 बच्चे भी देख रहे हैं तो कोशिश करिए। मैं इतना जानता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके साथ कम से कम 50 से 60 फ्रेंड का सर्किल होगा। हर बच्चे को क्लास शेयर कीजिए, शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए, इतना सपोर्ट चाहिए आपसे तो शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।